अपराध पोषने वाला अपराधी का बुलेटिन जारी करता है। अपराध पोषने वाला अपराधी का बुलेटिन जारी करता है। प्रतिदिन वहाँ पर क्राइम और मर्डर होता था 2005 के पहले। इस बार एक आध को घटना घट रही है, तुरंत हम उसका खोजबीन करके हम अंतिम सीमा तक पहुँचते हैं। आप राजद के विधायक का कुंडली खंगारिएगा तो 75% क्रिमिनल विधायक। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव देखिए लगातार एनडीए सरकार पर हमलावर हैं और बिहार में घटित घटनाओं को देखते हुए क्राइम बुलेटिन जारी कर रहे हैं। सरकार पर काफ़ी ज़्यादा हमलावर होते हुए भ्रष्टाचार के भी कई तरह के आरोप लगा रहे नेता प्रतिपक्ष। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए गोविंदगंज से भाजपा विधायक सुनील मनी तिवारी हैं, तुरंत बात करेंगे। सुनील जी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कह रहे हैं बिहार में अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है, कई घटनाओं को गिनवा रहे हैं, क्राइम बुलेटिन जारी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकार का इकबाल खत्म हो गया बिहार। अपराध पोषने वाला अपराधी का बुलेटिन जारी करता है। अपराध पोषने वाला अपराधी का बुलेटिन जारी करता है। आज भी अगर 5 दिन के लिए सत्ता उसके हाथ में चला जाए तो अपराधी लोग बाहर आ जाएंगे और आज भी अपराधी का संरक्षण करने वाले लोग हैं। अब उन लोगों का कोई मुद्दा नहीं है। अपराध तो थोड़ा बहुत घटता है, किसी भी राज्य में घटेगा। एक बैंक का अपराध रुकता नहीं है, थोड़ा बहुत घटेगा, लेकिन उनके राज्य के तुलना में और हम लोग के राज्य के तुलना में ज़मीन आसमान का अंतर है, 0 और 100 का अंतर है। प्रतिदिन वहाँ पर क्राइम और मर्डर होता था 2005 के पहले। इस बार एक आध को घटना घट रही है, तुरंत हम उसका खोजबीन करके हम अंतिम सीमा तक पहुँचते हैं। तो अब उनको तो कोई मुद्दा है नहीं, तो मुद्दा जब मिला, चूँकि हम लोग उस मुद्दा को उठाते थे तो उसी मुद्दा पर उछल रहे हैं कि एको क्राइम हुआ तो हम बताएंगे भाई क्राइम हुआ। कोई खाक दिया तो भाई आपके राज्य में भी तो खाकी हो रहा है, खांसी हो रहा है, तो यही उनका मुद्दा है, दूसरा कोई मुद्दा नहीं है। मान लीजिए जो जिसको अपने गिरवान में झांकने की जरूरत है, जो क्राइम का सिरताज था और आज भी उनके लोग हैं, उनका आपका एमएलए के घर पर छापा मरा तो AK-47 से AK-56 निकला, नहीं मिला। मिला यादव के घर कहाँ मिला? मिला। गलत आरोप लगाया जा रहा है। अच्छा, गलत आरोप लगाया जा रहा है तो छापा काहे ला मरा गया? छापा काहे ला मरा गया? सरकार का जो है कहीं ना कहीं दबाव था प्रशासन पर, ऐसा राजद के विधायक आप राजद के विधायक का कुंडली खंगारिएगा तो 75% क्रिमिनल विधायक का जो क्राइम लिस्ट है ना जी, उसमें है। तो कहने का अर्थ है कि सब तो वही लोग करते हैं और झूठ मूठ के लोग नाम लगा रहे हैं। मतलब किन्नलों को टिकट देती है राजद, आपका सीधा सीधा कहना है? नहीं देता है। मान लीजिए अभी भी बिहार विधानसभा में विधायक को सभी दल के विधायक का एक क्रिमिनल लिस्ट है। ये कौन कौन विधायक क्रिमिनल लिस्ट है, तो सबसे ज़्यादा अधिक राजद से है। भ्रष्टाचार पे भी वो सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि अधिकारियों का मनोबल काफ़ी ज़्यादा बिहार में बढ़ा हुआ है और जो अधिकारी हैं वो ऐसे पैसा उगाही करते हैं जैसे पेड़ में पैसा लगा हुआ है और पैसा तोड़ लेना है। देखिए, पैसा तो वहीं तोड़ते थे जब वो मंत्री बने थे। जब उनका 17 महीने का कार्यकाल था तो सभी विभाग 5 को विधायक के मालिक थे। जहाँ टेंडर होता था PWD उन्हीं के हाथ में था, टेंडर होता था RWD उन्हीं के हाथ में था। तो कमीशन बांधना वहीं शुरू किए। आज उन पर जांच बैठा है PWD में, जांच में पकड़ा गया है, वो विभाग पकड़ा गया है। जब मंत्री टेंडर में घूस लेते हुए पकड़ा जाएगा तो आगे क्या होगा? और आपको जब आप पर जब आ रहा है तो दूसरे पर उंगली उठा रहे हैं। उन्होंने तो कहा है कि 30% जो है टेंडर को देखते हुए बाहरी ठेकेदारों को टेंडर आप लोग देते हैं और ऐसे में उससे 30% जो है टेंडर को देखते हुए वसूली करते हैं। देखिए, ये तो जो कहने वाला होगा मूर्ख व्यक्ति होगा। अगर 30% ठेकेदार को अगर कमीशन दे दे और उसके बाद ठेकेदार को अपना बचना है, उसके बाद उसका जो माने सिस्टम होता है, चाहे जो काम करने का तरीका होता है वो होगा, तो काम 20% में होगा क्या? ये कहने वाला अगर कहता है कि 30% कमीशन हमको दे दीजिए और बाकी हम आपको मैनेज कर देंगे, तो इस तरह से करने के बाद अगर होता है तो ये आपकी चाहत है कि आप ऐसे किए हुए हैं और आपको नहीं मिल रहा है, इसलिए आपको छटपटी पकड़ा है। ये मने मूर्ख आदमी होगा जो कहेगा कि 30% कमीशन ले लें। ऐसे तो टेंडर कोई गिरा सकता है। अभी तो सरकार ने कर दिया है क्या कि टेंडर बिलो कितना है वह गिरा दीजिए, आपको टेंडर मिलेगा। अब आपके सभी कागजात के साथ आपका बिलो अगर टेंडर है तो आप ही को मिलेगा।
तो इसमें कोई बात नहीं। आप मान लीजिए आप एक ठेकेदार अगर हैं तो आप बिलो गिरा दिए 20%, हम अगर ठेकेदार हैं हम गिराए 10% पर, तो आप ही को मिलेगा, हमको नहीं मिलेगा। ये मैनेज कहाँ हुआ? 20% खुद वो बिलो गिरा रहा है, माने 100 रुपये काम को 80 रुपये में कह रहा है करने के लिए, तो 20 रुपये वो अपने छोड़ रहे हैं, 30 रुपये उसको कमीशन दे देगा, तब बाकी उसका क्या बचेगा? काम क्या करेगा? ज़मीन इसी तरह से छोड़ के चला जाएगा। ये सब एकदम सरासरी गलत आरोप है, एकदम गलत आरोप है। ऐसा अनर्गल आरोप लगाना सरासर गलत है। सवाल रहेगा। मल्लिकार्जुन खड़गे बिहार पहुंच चुके हैं, कई तरह की बातें करके गए हैं, 25 चुनाव को साधने की बात हो रही है। कांग्रेस नेता काफ़ी ज़्यादा सक्रिय दिख रहे हैं, 25 चुनाव को देखते हुए साधने की बात हो रही है। अब देखिए उन लोग का ज़मीन जो खिसक गया है, कहीं किसी जगह है नहीं राज्य में, तो उन लोग को छटपटी पकड़ा है कि हम लोग अकेले लड़के काहे नहीं काम करें, अकेले लड़के काहे नहीं काम करें। तो देखिए उन लोगों का अपनी रणनीति क्या बनता है, अब वो लोग बता सकते हैं। लेकिन चूँकि उन लोग का ज़मीन नहीं है, कांग्रेस विहीन बिहार होने जा रहा है, भारत होने जा रहा है, इसलिए उन्होंने छटपटी पकड़ा हुआ है। देखिए कांग्रेस विहीन भारत और बिहार होने जा रहा है, इसलिए छटपटी में है कांग्रेस। इसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष के बयानों को देखते हुए जमकर निशाना साधे सुनील मणि तिवारी, और यह साफ तौर पर कह रहे थे कि अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं तेजस्वी यादव, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, जो आरोप लगा रहे हैं सरासर गलत है। टेंडर के नाम पर अगर कोई आरोप लगाता है कि 30% कमीशन जो है सरकार ले ली है, तो ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि ठेकेदार के पास बचता ही नहीं है, और ऐसे में ठेकेदार से कैसे सरकार उतना कमीशन लेगी, बड़ा सवाल है। देखिए, और ऐसे में सुनील मणि तिवारी ने जमकर क्राइम को लेकर निशाने पर लिया विपक्षी दलों को। वहीं क्या कुछ कहते भाजपा विधायक आपने सुना है। पटना से सहयोगी पंकज के साथ